सावन की नमी सिर्फ मिट्टी में नहीं, हमारे दिलों में भी उतरती है। आकाश से बरसती बूंदें जैसे सीधे आत्मा को छूती है और शिव मंदिरों में उठती घंटियां जो गूंजती है वह यही बात कहती है, भोलेनाथ आ गए हैं। लेकिन ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब कोई मंद स्वर में पूछता है, क्या सावन में शिव सच में धरती पर आते हैं? क्या वो किसी और रूप में हमारे बीच विचरण करते हैं? क्या वह भक्तों की पुकार सुनते ही उनके पास प्रकट हो जाते हैं? ये सिर्फ कहानी, सिर्फ मान्यताएं नहीं है, बल्कि उन अनुभवों की है जो साधारण मनुष्यों ने सावन में किए हैं। ऐसे अनुभव जो तर्क से परे हैं, विज्ञान से परे हैं और जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हिमालय की चोटी पर जहाँ ना कोई इंटरनेट है, ना शोर, वहाँ एक छोटा सा गांव है, केदार गुफा। वहाँ रहने वाले एक वृद्ध बाबा हैं, वासुदेव बाबा, जो कभी साधारण गृहस्थ थे, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने सांसारिक मोह छोड़ दिया। अब वो सिर्फ सावन का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि हर सावन की एक विशेष रात शिव स्वयं आकर उन्हें दर्शन देते हैं। बाबा 27 वर्ष से हर सावन के सोमवार को पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और फिर पूरी रात ध्यान में लीन रहते हैं। एक साल उनकी आंखें अचानक खुली और सामने नीले तेज से चमकता एक त्रिशूलधारी पुरुष खड़ा था। उनकी आंखें झपकने तक का समय नहीं हुआ कि वो दृश्य अंतर्ध्यान हो गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, भोले आए थे, इस बार तो वे आए थे। ऐसे अनुभव केवल केदार गुफा में ही होते नहीं हैं, बल्कि वाराणसी के पास एक महिला रहती है, मीरा देवी। सावन के एक सोमवार को उनके इकलौते पुत्र को सांप ने काट लिया था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, लेकिन मीरा देवी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो बेटे को गोद में लेकर घाट पर बैठ गई और शिव से प्रार्थना करने लगी, हे नीलकंठ, सबको विष से बचाने वाले, आज मेरे बेटे को भी बचा लो। उस रात उन्होंने सपने में एक जटाधारी पुरुष को देखा। उन्होंने उनके बेटे के मस्तक पर हाथ रखा। सुबह बेटा हंस रहा था, पूरी तरह स्वस्थ। मीरा देवी आज भी हर सोमवार में 21 बेलपत्र अर्पण करती है, इस भरोसे के साथ कि उन्होंने शिव को देखा था। इन कहानियों को कोई संयोग कहे या कल्पना, पर इनके पीछे भावना इतनी गहरी है कि झूठ प्रतीत नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान का दिमाग ध्यान के उच्च स्तर पर ऐसी चीजें देखता है जो सामान्य अवस्था में असंभव है, लेकिन साधक कहते हैं ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, ये साक्षात शिव है। अघोरी साधना करने वाले कुछ संतों का मानना है कि सावन के कुछ खास रात्रियों में शिव वास्तव में उनके बीच प्रकट होते हैं। वाराणसी के पास एक शमशान में हर सावन की पूर्णिमा को अघोरी एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। कई बार अग्निकुंड में एक छाया दिखाई देती है, एक त्रिशूलधारी छाया। अगली सुबह वहां रखा जल बिना किसी के छुए हिलता है और हवा में गूंजता है, ओम नमः शिवाय। कई मंदिरों में सीसीटीवी फुटेज में रहस्यमय आकृति कैद हुई, जैसे कोई सफेद रोशनी का पुंज शिवलिंग की परिक्रमा कर रहा हो। और एक बार उत्तराखंड के पास एक छोटे से मंदिर में सीसीटीवी में एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, जिन्होंने जल चढ़ाया, ध्यान किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कोई नहीं जानता कि वह कौन थे। शास्त्रों में भी यह कहा गया है। संकट पुराण के अनुसार सावन में शिव भूलोक का निरीक्षण करते हैं। वो उन घरों में विशेष रूप से प्रवेश करते हैं जहां बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और मन सच्चा होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो भक्त सच्चे हृदय से एक समय ओम नमः शिवाय जाप करता है, उसे मृत्यु के समय शिव दर्शन देते हैं और मोक्ष प्राप्ति होती है। शिव पुराण में तो यह भी कहा गया है कि जो सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाता है वह स्वयं शिव को स्नान कराता है। पर क्या ये सब कहानियां ही हैं? काशी के ही एक और बाबा की बात करें, बाबा नीलकंठ। एक बार उनका शिष्य शिवालय में देर रात भजन गा रहा था। घंटियों की आवाज बिना किसी छेड़छाड़ के बजने लगी। दीपक जो बुझ चुका था वह अपने आप जल उठा। शिष्य ने एक नीले प्रकाश को मंदिर के अंदर देखा, लेकिन जब वो दौड़ा वहाँ कुछ नहीं था। उसने बाबा से पूछा, ये क्या था? बाबा ने सिर झुकाकर कहा, शिव आए थे, तुम्हारा भजन उन्हें पसंद आया। ऐसे अनुभव और घटनाएं उन लोगों के लिए सिर्फ एक मन का भ्रम है जो केवल तर्क पर चलते हैं, पर जो श्रद्धा में डूबे हैं उन्हें तर्क की जरूरत नहीं होती, उन्हें अनुभूति होती है। शिव को देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मा की आंखें चाहिए।
सावन वही समय है जब प्रकृति मौन हो जाती है और शिव की उपस्थिति गूंजने लगती है। कहते हैं जब आप पूरी श्रद्धा से बिना दिखावे के ओम नमः शिवाय जपते हैं तो आपके चारों ओर ऊर्जा का एक चक्र बनने लगता है और उसी ऊर्जा में शिव उतर आते हैं। ये साक्षात्कार किसी मंदिर की शिला पर नहीं, आपके हृदय में होता है। तो अगली बार जब सावन की बारिश में आप मंदिर जाएं और बिना किसी वजह के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं या कोई दिव्य गंध आपको छू जाए तो समझ लेना शायद भोलेनाथ वही है, पास, बहुत पास। शिव दिखते नहीं, वो महसूस होते हैं। वो कभी साक्षात सामने नहीं आते, लेकिन उनके संकेत हर जगह होते हैं, बेलपत्र में, गंगाजल में, मंदिर की घंटियों में और आपकी श्रद्धा में। शायद अगली बार जब आप ओम नमः शिवाय बोले वो सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो।